हेलो फ्रेंड्स, एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे तिलहनी फसलों के बारे में। किन के बारे में बात करेंगे? तिलहनी फसलों के बारे में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजेंद्र नगर, हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। आज हम बात करेंगे तिल, मूंगफली, सरसों, अरंडी, सूरजमुखी और सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। इनके वैज्ञानिक नाम, इनका कुल कौन सा है, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ऑयल परसेंटेज है कितनी है और स्पेसिंग है, इनके बीच की दूरी, सीड रेट है और सोविंग है टाइम के बारे में आज हम बात करेंगे। तिल का वैज्ञानिक नाम सीसेमम सीसेमम इंडिकम। तिल का वैज्ञानिक नाम सीसेमम इंडिकम। तिल का कुल कौन सा है? तिल का कुल कौन सा है? तिल के कुल के बारे में बात करेंगे। तिल का कुल है पेडालिएसी। तिल का कुल कौन सा है? पेडालिएसी। तिल का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। तिल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? अफ्रीका। तिल के तेल में ऑयल की मात्रा 46 से 52%, 46 से 52% और इनके बीच की दूरी, स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर कितनी रखते हैं? 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। सीड रेट इसकी सामान्य होती है, वो कितनी होती है? 3 से 4 केजी। सामान्य होती है वो कितनी होती है? 3 से 4 केजी सीड रेट रखी जाती है। और शाखा युक्त के लिए, शाखा वाली के लिए 2.5 से 3 केजी। सामान्य सीड रेट कितनी होती है? 3 से 4 केजी। 3 से 4 केजी और शाखा युक्त के लिए 2.5 से 3 केजी इसकी सीड रेट रखी जाती है। अब इनकी बात कर लेते हैं सोविंग टाइम। सोविंग टाइम है 15 जून से 15 जुलाई। 15 जून से 15 जुलाई। तिल सीसेमम इंडिकम, कुल पेडालिएसी, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। तेल की मात्रा 46 से 52% और स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर है होती है। और सीड रेट सामान्य के लिए 3 से 4 केजी और शाखा युक्त के लिए 2.5 से 3 या 2 से 2.5 केजी। और सोविंग टाइम 15 जून से 15 जुलाई। मूंगफली की बात कर लेते हैं। बोटनिकल नेम अरेकिस है, हाइपोजिया। अरेकिस है, हाइपोजिया। मूंगफली का बोटनिकल नेम अरेकिस है, हाइपोजिया। इसका कुल कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेसी। कुल कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेसी। कुल कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान ब्राजील। उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? ब्राजील। काफी बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार है पूछा जाता है कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ब्राजील है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ब्राजील है। तेल की मात्रा, मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 45% और 26% मूंगफली के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और तेल के अंदर, तेल में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और तेल की मात्रा 46 से 52%। इसमें 45% तेल की मात्रा पाई जाती है और 26% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। स्पेसिंग मूंगफली के लिए स्पेसिंग दो प्रकार से रखी जाती है। एक तो झुमका, एक है फैलने वाली। एक है झुमका या फैलने वाली। एक झुमका के लिए कितनी रखी जाती है? 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। झुमका के लिए 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। फैलने वाली के लिए 45 इंटू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। 45 इंटू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। 45 इंटू 10 से
15 कर लो, 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी रखी जाती है। सीड रेट की बात करें हमें आगे, सीड रेट की, मूंगफली की सीड रेट की बात करें तो 80 से 100 केजी, झुमका के लिए 80 से 100 केजी और फैलने वाली के लिए 60 से 80 केजी सीड रेट है प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। 60 से 80 केजी सीड रेट है प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। मूंगफली की बात कर लेते हैं, झुमका के लिए स्पेसिंग कितनी होगी 30 इंटू 10 सेंटीमीटर और सीड रेट कितनी 80 से 100 केजी और फैलने वाली के लिए 15 से 45, 10 से 45 सेंटीमीटर और 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर है सीड रेट है रखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सोविंग टाइम। सोविंग टाइम में 3 ऋतुओं में इसकी सोविंग है की जाती है। रबी के अंदर जून से जुलाई के अंदर, रबी के अंदर कब की जाती है जून से, रबी में जून से जुलाई में, रबी के अंदर है जून से जुलाई के अंदर और खरीफ के अंदर सितंबर से अक्टूबर और ग्रीष्म के अंदर मार्च से अप्रैल। खरीफ के अंदर है सितंबर से अक्टूबर और ग्रीष्म के अंदर कब की जाती है मार्च से अप्रैल में इसकी सोविंग है की जाती है। मूंगफली अरेकिस है, हाइपोजिया लेग्यूमिनेसी कुल हो गया, उत्तरीस्थान ब्राजील हो गया, तेल की मात्रा 45% होगी, स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर झुमका के लिए और 80 केजी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है और फैलने वाली के लिए 15 से 45 से 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी और 60 से 80 केजी क्या हो गया सीड रेट होगी और 3 ऋतुओं में इसकी सोविंग है की जाती है। रबी के अंदर जून से जुलाई के अंदर, खरीफ के अंदर सितंबर से अक्टूबर के अंदर और ग्रीष्म के अंदर है मार्च से अप्रैल के अंदर, मार्च से अप्रैल के अंदर। सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम हो गया ब्रेसिका स्पीसीज, ब्रेसिका स्पीसीज। सरसों का कुल कौन सा हो गया क्रूसीफेरी, कुल कौन सा हो गया क्रूसीफेरी। सरसों का कुल कौन सा हो गया क्रूसीफेरी। उत्ती स्थान चीन, उत्ती स्थान कौन सा हो गया चीन। सरसों का उत्ती स्थान कौन सा हो गया चीन और तेल की मात्रा कितनी होगी 33 से 38%, 33 से 38% और इसकी स्पेसिंग है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। सरसों की स्पेसिंग कितनी होगी 30 इंटू 10 सेंटीमीटर और सीड की आवश्यकता कितनी होगी 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। सीड की आवश्यकता कितनी होगी 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर और सोविंग टाइम हो गया सितंबर से अक्टूबर। सोविंग टाइम कौन सा हो गया सितंबर से अक्टूबर। सरसों ब्रेसिका स्पीसीज हो गया, क्रूसीफेरी कुल हो गया, चीन इसका उत्ती स्थान हो गया 33 से 38% है। तेल की मात्रा होगी और स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर होगी, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होगी और सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसकी क्या की जाती है सोविंग है की जाती है। आगे हम बात करेंगे अरंडी के बारे में। रिसिनस है क्यूमिनस, रिसिनस है क्यूमिनस। कुल कौन सा हो गया U4BSE, इसका कुल कौन सा हो गया U4BSE, इसका कुल कौन सा हो गया U4BSE। उत्ती स्थान कौन सा हो गया इथोपिया या अफ्रीका, इथोपिया या अफ्रीका, इसका उत्ती स्थान कौन सा होगा इथोपिया या अफ्रीका। तेल की मात्रा अरंडी के अंदर तेल की मात्रा कितनी हो गई 35 से 58%, 35 से 58% इसके अंदर है तेल की मात्रा हो गई। आगे बात करेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग इसकी 60 से 90 इंटू 45 है, 60 से 90 इंटू 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। 60 से 90 इंटू 45 सेंटीमीटर इसकी
स्पेसिंग रखी जाती है। सीड रेट की बात करें तो 15 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। 15 से 25 केजी सीड की आवश्यकता होती है। अब हम सोइंग टाइम बात कर लेते हैं। जून से जुलाई क्योंकि रवि की फसल है। जून से जुलाई रवि की फसल है। सरसों की सोइंग कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के अंदर। सरसों की सोइंग कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के अंदर। आगे बात कर लेते हैं सूरजमुखी की। हेलियंथस एनम, हेलियंथस एनम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसका कुल, सरसों का कुल, सूरजमुखी का कुल कौन सा हो गया? कंपोजिटी। कुल कौन सा हो गया? कंपोजिटी। इसका उत्पत्ति स्थान, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? मैक्सिको। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? मैक्सिको। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान हो गया मैक्सिको। इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 24 से 36%। 24 से 36% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग की बात करें तो 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, 60 इंटू 20 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होगी। 60 इंटू 20 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग हो गई। अगर रवि व जायद में इसकी स्पेसिंग करें, रवि व जायद के अंदर इसकी स्पेसिंग है 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। रवि व जायद में इसकी स्पेसिंग है 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। सीड रेट की बात कर लेते हैं। संकर किस्म के लिए 8 से 10 केजी, संकर किस्म के लिए 8 से 10 केजी और देसी किस्म के लिए 10 से 12 केजी। संकर किस्म 8 से 10 केजी। अगर संकर किस्म की बात करें तो 8 से 10 केजी और देसी किस्म की सीड रेट की बात करें तो कितना हो गया? 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी के सीड रेट संकर किस्म के लिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर और देसी किस्मों के लिए 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर है इसकी सीड की आवश्यकता होती है। और इसके सोइंग टाइम में रवि के अंदर इसकी सोइंग है कब की जाती है? जून से जुलाई के अंदर। रवि के अंदर इसकी सोइंग करें जून से जुलाई के अंदर और जायद के अंदर इसकी सोइंग की जाती है मार्च से अप्रैल के अंदर। मार्च से अप्रैल के अंदर। सोयाबीन वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम कौन सा हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों में आती है। ऐसी कौन सी फसल है जो दलहनी व तिलहनी दोनों है? सोयाबीन। काफी बार क्वेश्चन है पूछा जाता है कि दलहनी व तिलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन। इसका कुल लेग्यूमिनेसी हो गया। इसका उत्पत्ति स्थान, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है कौन सा है? चीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है चीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? चीन हो गया। और तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 20%। तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 20%। और इसके स्पेसिंग की बात करें तो 40 इंटू 45 इंटू
15 सेंटीमीटर। 45 इंटू 15 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होगी। सीड रेट 80 से 100 केजी सामान्य के लिए, और खरीफ के अंदर इसकी सोइंग की जाती है तो 70 से 80 केजी सामान्य के लिए, 80 से 100 केजी सामान्य के लिए, 80 से 100 केजी, और खरीफ के लिए 70 से 80 केजी सीड की आवश्यकता होती है। इसकी सोविंग टाइम की बात करें जून से जुलाई। सोविंग टाइम जून से जुलाई। मोस्ट तिलहनी फसलों की सोविंग है जून से जुलाई, 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 इनकी 3 ऋतुओं में की जाती है। और सरसों की सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसकी सोविंग की जाती है। जून से जुलाई, जून से जुलाई, जून से जुलाई के अंदर। हमने सबसे पहले बात की तिल के बारे में। वैज्ञानिक नाम सीसेमम इंडिकम। कुल कौन सा हो गया? पेडालियसी। उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। तेल की मात्रा कितनी होगी? 46 से 52% इसके अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। फिर अब आगे बात करें, इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% है, प्रोटीन पाई जाती है। और आगे बात करें स्पेसिंग कितनी होगी इसके लिए? 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। और सीड रेट सामान्य के लिए 3 से 4 केजी, और शाखा के लिए 2 से 2.5 केजी। और सोविंग टाइम कब हो गया इसका? 15 जून से 15 जुलाई। तिल का काला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण इसका क्या हो जाता है? काला रंग। तिल का काला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। तिल के अंदर एक प्रमुख रोग लगता है जिसको क्या बोलते हैं? फाइलोडी रोग बोलते हैं। कौन सा रोग है? तिल का प्रमुख रोग कौन सा है? फाइलोडी रोग है। तिल का प्रमुख रोग कौन सा है? फाइलोडी रोग बोला जाता है। फल का प्रकार, तिल के फल को क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोला जाता है। तिल के फल को क्या बोला जाता है? कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप्सूल बोला जाता है। आगे बात करें 2 नंबर, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अरेकिस हाइपोजिया। वैज्ञानिक नाम अरेकिस हाइपोजिया। कुल कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेसी। कुल कौन सा हो गया? लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्राजील। उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्राजील हो गया। और तेल की मात्रा कितनी होगी? 45% पाई जाती है, 26% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। स्पेसिंग होगी 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। फैलने वाली किस्मों के लिए कितनी होगी? 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। सीड रेट होगी झुमका के लिए 80 से 100 केजी, और फैलने वाली के लिए 60 से 80 केजी। सोविंग टाइम इनकी 3 ऋतुओं में की जाती है। सोविंग टाइम इसकी 3 ऋतुओं में की जाती है। मूंगफली का जो फल का प्रकार उसको क्या बोला जाता है? क्योंकि मूंगफली की क्या होती है? फलियां टाइप होती है, इसको क्या बोलते हैं? पोड बोला जाता है। मूंगफली का प्रमुख रोग होता है टिक्का रोग। और टिक्का रोग रोधी किस्म कौन सी है? MA13। टिक्का रोग रोधी किस्म कौन सी होगी? MA13 हो गई। मूंगफली में दुर्गंध का कारण कौन सा होता है? मूंगफली में दुर्गंध आती है, दुर्गंध का कारण कौन सा होता है? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे सरसों ब्रेसिका स्पीसीज। सरसों ब्रेसिका स्पीसीज। फैमिली कौन सी होगी? क्रूसीफेरी। फैमिली कौन सी होगी? क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया इसका? चीन हो गया। उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? चीन हो गया। आगे हम बात करेंगे ऑयल परसेंट। 33 से 38% ऑयल पाया जाता है। और 30 इंटू 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी। 4 से 5 केजी सीड की आवश्यकता होगी। और सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसकी सोविंग टाइम होगी। अरंडी रिसिनस क्यूमिनस वैज्ञानिक नाम हो गया। और यूफोर्बिएसी
कुल हो गया, इथोपिया या अफ्रीका इसका क्या हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया। और 33 से 58% क्या पाई जाती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। 60 से 90 इंटू 45 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी स्पेसिंग है होगी। सीड रेट 15 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर है सीड की आवश्यकता होती है। सोइंग टाइम जून से जुलाई के अंदर है, जून से जुलाई के अंदर सरसों की सोइंग की जाती है। सरसों की सोइंग सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसकी सोइंग की जाती है। और अरंडी की सोइंग कब की जाती है, जून से जुलाई के अंदर है इसकी की जाती है। सूरजमुखी की बात कर लेते हैं, हेलियंथस एनुम वैज्ञानिक नाम हो गया, कंपोजिटी कौन सा हो गया, कुल हो गया, मैक्सिको उत्पत्ति स्थान हो गया। और 24 से 36% तेल की मात्रा होगी। और 60 इंटू 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी। अगर रबी व जायद के अंदर इसकी सोइंग की जाती है तो 45 इंटू 15 सेंटीमीटर इसकी क्या रखते हैं, स्पेसिंग रखी जाती है। और सीड रेट सामान्य के लिए सीड रेट है, अगर संकर किस्म की सीड रेट बात करें तो 80 से 100 केजी हो गया। और देसी किस्म 8 से 10 केजी हो गया। और देसी के लिए 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर है सीड की आवश्यकता होती है। और सोइंग टाइम कब करते हैं, जून से जुलाई के अंदर की जाती है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स वैज्ञानिक नाम हो गया ग्लाइसिन मैक्स, लेग्यूमिनेसी क्या हो गया, कुल हो गया। चीन इसका उत्पत्ति स्थान हो गया, 20% तेल की मात्रा होगी। और 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी। और सीड रेट सामान्य के लिए 80 से 100 केजी, सामान्य के लिए 80 से, अगर सामान्य सोइंग कर रहे हैं तो 80 से 100 केजी होगी। और खरीफ में इसकी सोइंग की जाती है तो 70 से 80 केजी सीड की आवश्यकता होती है। और जून से जुलाई के अंदर इसकी सोइंग की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इनके बारे में, तिल के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तिल के बारे में कल अपना नया टॉपिक होगा तिल। देखो दोस्तों 2 अगस्त को जेड का एग्जाम है, तैयारी में लग जाओ। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और डेली एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।